Good morning, dear students. How are you all? Today we are going to start the new chapter, that is chapter 9, quadrilaterals of your book. Now see, what is a quadrilateral? A quadrilateral is a plain closed figure of four straight lines. तो क्वाड्रिलेटरल प्लेन शेप है, मीन्स इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, और क्लोज्ड है, प्लेन 3D शेप नहीं है, प्लेन शेप है, क्लोज्ड है, फिगर क्लोज है, एंड ऑफ फोर स्ट्रेट लाइंस। फोर लाइंस होती हैं क्वाड्रिलेटरल में और सब लाइंस स्ट्रेट लाइंस हैं। तो आप इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन क्लास बोलना चाहें तो क्या कह सकते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स। तो जो फोर साइड्स का पॉलीगन होता है उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्लास ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आप लोग क्लास 6 से क्वाड्रिलेटरल पढ़ते आ रहे हैं काफी डिटेल में, उसी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड किया है। तो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर ऑफ फोर स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, क्वाड का मीनिंग है फोर और लेटरल का मीन्स होता है साइड्स। तो अ प्लेन शेप ऑफ फोर साइड्स, क्लोज्ड फिगर ऑफ फोर साइड्स इज अ क्वाड्रिलेटरल। एज वी ऑल नो अ क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स। तो उसकी साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी क्लास? कौन कौन सी साइड्स कहलाएंगी? इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हो गई आपकी ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। सो वन साइड, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। वर्टिसेस की बात करें, अ क्वाड्रिलेटरल हैज फोर वर्टिसेस, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी। तो फोर वर्टिसेस और हर वर्टेक्स पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। सो व्हाट वी कैन से, अ क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस एंड फोर एंगल्स। आई होप क्लास ये बहुत ही सिंपल चीज है, आप पहले से जानते ही होंगे। अब जो न्यू चीज है क्लास क्वाड्रिलेटरल में, तो क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड द अदर इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए पहले मैं आपको क्लास देखिए, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल and concave quadrilateral। देखिए क्लास, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव। देखिए कॉनकेव में वर्ड है केव। केव मीन्स होता है गुफा, हिंदी के में केव का मीन्स होता है गुफा। तो जहां आपको एक गुफा सी दिखाई दे टू साइड्स में, वो आपका हो जाता है कॉनकेव। ये तो मीन्स याद करने के लिए एक लेमन में मैंने बताया आपको कि जहां पर आपको एक नैरो इस तरीके से दिख रहा है, तो वो आपका हो गया कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। देखिए जो बुक में डेफिनेशन है वो है आपकी, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अ लाइन सेगमेंट कंटेनिंग टू वर्टिसेस। आप जैसे कोई भी लाइन ली, सपोज ये लाइन, और इसमें दो वर्टिसेस हो गई है। देखिए अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अ लाइन सेगमेंट कंटेनिंग टू ऑफ इट्स वर्टिसेस हैज द रिमेनिंग टू वर्टिसेस ऑन द सेम साइड। अब ये दो वर्टिसेस हैं और बाकी के जो दो वर्टिसेस हैं वो दोनों इस लाइन के एक ही साइड पर है। ऐसा नहीं कि एक इधर है और एक इधर है। जैसे आप क्लास यहाँ देखिए, जैसे आपका ये वाला आपकी ये लाइन है, सपोज मैंने लाइन ली ए बी, तो ए बी लाइन के कौन कौन से वर्टिसेस हुए? एक वर्टेक्स ये हुआ और एक वर्टेक्स ये हुआ। तो अब देखिए बाकी के जो रिमेनिंग टू वर्टिसेस हैं, एक वर्टेक्स आपका ये है और एक ये, लेकिन देखिए एक इस लाइन के इस साइड है और एक इस लाइन के इस साइड है। तो ये वाली जो फिगर है, जब आपके एक लाइन के एक ही साइड, बाकी के जो दो वर्टिसेस हैं एक ही तरफ होते हैं, वो आपका कहलाता है कॉन्वेक्स, और एक इस साइड और एक इस साइड है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव। ये तो आपका क्लास जो लिटरल मीनिंग हो गया, जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग।
तो जैसे कॉनकेव की इन्होंने दी हुई है, कंसीडर द क्वाड्रिलेटरल ABCD रिमेनिंग 2, बिल्कुल वही दे रखा है कि दोनों एक ही तरफ हैं तो कॉन्वेक्स, और एक इधर और एक इधर है तो कॉनकेव। लेकिन मैं आपको और एक इजी तरीका बताती हूँ क्लास। आपने क्वाड्रिलेटरल में कहीं पर भी इनसाइड में पॉइंट ड्रॉ करने हैं, 2 पॉइंट्स, और आपने उस लाइन ज्वाइन करनी है, और आपने ये देखना है क्या पूरी की पूरी लाइन आपकी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही बन गई या थोड़ी बाहर है। तो देखिए पूरी अंदर है। आप कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, उनको ज्वाइन करेंगे तो पूरी लाइन आपकी अंदर है। आप कहेंगे मैम इसमें भी तो अंदर लाइन आ रही है, यस अंदर, लेकिन सारे पॉइंट्स की नहीं आएगी। देखिए क्लास, मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, दोनों क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, लेकिन जब आप इन्हें ज्वाइन करोगे क्या पूरी की पूरी लाइन इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनी है? नहीं। तो देखिए थोड़ी सी जो लाइन है वो आपकी इस क्वाड्रिलेटरल से बाहर निकल गई है। इट मीन्स इस टाइप की जब फिगर होती है, जब आप उसमें 2 पॉइंट्स ऐसे ले पा रहे हैं, जब आप उनको ज्वाइन करेंगे तो वो पूरी की पूरी लाइन क्वाड्रिलेटरल के अंदर नहीं बनेगी। देखिए यहाँ पर आप कहीं पर भी पॉइंट लीजिए, अंदर ही बनेगी, बाहर निकल ही नहीं सकती इस क्वाड्रिलेटरल से। अगर आपके पॉइंट्स अंदर हैं तो वो लाइन अंदर ही बनेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हैं ऐसे पॉइंट जो अंदर ही पूरी लाइन बन रही है, लेकिन यहाँ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जब आप इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं तो लाइन क्वाड्रिलेटरल की इस क्लोज्ड फिगर से बाहर चली गई। तो अगर एक भी लाइन आपको ऐसी मिल गई कि जो क्वाड्रिलेटरल से बाहर जा रही है तो वो आपकी क्या कहलाती है? कॉनकेव। तो वो ऐसी फिगर, हम सारी फिगर्स को क्या कहते हैं? कॉनकेव पॉलीगन, या अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास वो बहुत ही सिंपल है, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द लाइन। ये क्लास 6 में मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, आप सभी ने बहुत अच्छे से किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जब हम बात करते हैं क्लास इंटीरियर पॉइंट्स की, इंटीरियर मीन्स अंदर, इंटीरियर पॉइंट्स। देखिए क्वाड्रिलेटरल जो है आपकी एक क्लोज्ड फिगर है, उसके अंदर आपका एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट है बी। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये इस क्वाड्रिलेटरल के क्या कहलाएंगे? इंटीरियर पॉइंट्स। एक होते हैं ऑन द क्वाड्रिलेटरल, ऑन द क्वाड्रिलेटरल। ऑन द क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्लास, जब ये जो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड की जो फिगर है, इस साइड के ऊपर ही पॉइंट्स हो। मीन्स सपोज आपने एक पॉइंट लिया ये, और एक सपोज ये, इस लाइन के ही ऊपर में पॉइंट है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? ऑन द क्वाड्रिलेटरल। और एक्सटीरियर मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर, इसकी बाउंड्री में नहीं, बाउंड्री के बाहर, तो उसको हम बोलते हैं क्लास एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो एक्सटीरियर पॉइंट्स में आपके, जैसे अभी यहाँ पे मैंने बनाए नहीं है, सपोज मैंने यहाँ बना दिया ई और यहाँ मैंने एफ, ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर है, ये पॉइंट भी बाहर है, ये पॉइंट भी बाहर है। तो पॉइंट ई और पॉइंट एफ आपके क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर पॉइंट्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है क्लास, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट साइड्स। अब देखिए क्लास, में आपको इसी क्वाड्रिलेटरल में बताती हूँ। देखिए इसमें कौन कौन सी साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल में? ए बी, बी सी, सी डी। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्लॉकवाइज रीड करेंगे या एंटी क्लॉक भी बोल सकते हैं। ए बी सी डी एक इन ऑर्डर में रखना है, चाहे आप क्लॉकवाइज रखिए या एंटी क्लॉक रखिए। तो मोस्टली हम अल्फा ए, अगर यहाँ पे क्लास में अगर यहाँ पे सपोज एफ कर दूं तो आप बी नहीं बोलोगे, ए एफ सी डी ही बोलोगे। नेमिंग जिस तरीके की होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको नेम लेना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लास, एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास। तो देखिए इस साइड, ये वाली जो साइड है, इसके पास में कौन कौन सी साइड्स हैं? एक साइड तो ये इसके जस्ट पास में है और एक इसके ये पास में है। तो ये दोनों साइड्स तो हो गई ए बी के एडजेसेंट, और बाकी जो तीसरी साइड रह गई वो उसके क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। तो ए बी के अपोजिट हो गई डी सी और एडजेसेंट हो जाएंगी ए डी और बी सी। तो जो साथ में है वो एडजेसेंट और जो अपोजिट में चली गई वो आपकी क्या हो जाएगी? जो एडजेसेंट नहीं है वो अपोजिट हो गई उसके बाद। तो जब साइड की बात कर रहे हैं तो हमने साइड्स को देख लिया क्लास। तो अब आपके कौन कौन से पेयर एडजेसेंट हुए देखिए। एक फर्स्ट पेयर आपका हो गया ए बी एंड, हम अगर लाइन से लिख लें ए बी
BC हो जाएगा। सेकंड आपका कौन सा आ जाएगा क्लास, BC एंड CD हो जाएगा। थर्ड आपका कौन सा हो सकता है, CD एंड DA। और लास्टली आपका क्या आ जाएगा, DA एंड AB। तो इस तरीके से आपको 4 पेयर्स मिल जाएंगे एडजेसेंट साइड्स के। और अपोजिट कौन कौन से हुए, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट साइड है। तो अगर हम अपोजिट की बात करें तो कौन कौन से अपोजिट हुए आपके, AB एंड CD एंड AD एंड BC। तो ये आपके दोनों क्या हो गए क्लास, ऑपोजिट, और ये वाले एडजेसेंट है। यहां पर हम लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स, और ये आपकी हैं एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। तो इस तरीके से क्लास, अब जब हम बात करते हैं वर्टिसेस की, वर्टिसेस में भी सेम रूल है। देखिए क्या रूल है आपका, एडजेसेंट वर्टिसेस और ऑपोजिट वर्टिसेस। तो देखिए एडजेसेंट वर्टिसेस, जब हम एडजेसेंट की बात करते हैं तो एंगल ए, वर्टिसेस या एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो देखिए एंगल ए के एडजेसेंट क्या है, एंगल ए और एंगल बी, और एंगल ए के एडजेसेंट एंगल डी बी है, एंगल ए एंड एंगल डी। बी किसके एडजेसेंट है, एंगल बी, एंगल ए तो हमने पहले ही लिख दिया है, और आपका एंगल सी, और एंगल सी किसके एडजेसेंट है, एंगल सी एंड एंगल डी, और डी का ए हम पहले लिख चुके हैं। तो ये आपके हो गए क्लास 4 एडजेसेंट एंगल्स। और एडजेसेंट मीन्स देखिए इसके पास में ये वाला और ये वाला, तो ये तो एडजेसेंट हो गए, ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका भी एडजेसेंट है। अपोजिट जो रहेगा आपका, तो ये और ये आपस में क्या हो गए, ऑपोजिट एंगल्स। तो जब हम अपोजिट एंगल्स की बात करेंगे तो कौन कौन से रह जाएंगे, जो एडजेसेंट नहीं है, मीन्स एंगल ए एंड एंगल सी, ये अपोजिट एंगल्स हुए। और एंगल बी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, एंगल बी एंड एंगल डी। एडजेसेंट मीन्स साथ वाले, अपोजिट मीन्स जो एडजेसेंट नहीं है वो अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लास ये आपके जो है हो गया। अब सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है आपकी इसमें क्वाड्रिलेटरल्स की, वो होती है क्लास आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है क्लास, एंगल सम प्रॉपर्टी क्लास में आपको कल समझाती हूँ। जो है आज के लिए आप इतना ही लिखेंगे, और बाकी एक्सरसाइज और एडजेसेंट प्रॉपर्टी हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।